गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व हम लोग ने कल किया था, जिसका नाम एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व वो हम लोग ने कर लिया है। अभी हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, जिसका नाम है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं उस टॉपिक पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसके पहले के प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग ने यूनिट वाइज हम लोग सारे चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग यूनिट 2 में शिफ्ट इन डिमांड कर्व कर रहे हैं। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व हम लोग ने कल किया हुआ है। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, हम लोग ने अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसका नाम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम, प्राइस आपका क्या है, सेम है, एंड अदर थिंग लाइक इनकम चेंज। ठीक है, प्राइस आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन अदर थिंग इनकम, ठीक है, टेस्ट, ये सब चीज अगर आपका चेंज होता है, इनकम आपका चेंज होता है, देयर, दो बार देयर हो गया, देयर इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने कुछ और देखा था मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे प्राइस क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस क्या है आपका कांस्टेंट है, और अदर थिंग लाइक इनकम, इनकम आपका क्या होगा, चेंज होगा। अगर इनकम चेंज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं दो केस में, एक है केस 1, दूसरा है केस 2। ठीक है, अगर हम बात करें केस 1 की, केस 1 में क्या होता है, अगर इनकम, इफ इनकम इंक्रीजेस एंड प्राइस रिमेन सेम। ठीक है, अगर इनकम बढ़ता है और प्राइस कांस्टेंट, ठीक है, इनकम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, इनकम बढ़ता है, इनकम घटता है, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा। ठीक है, सपोज करिए कि अगर आप नॉर्मल चावल खाते, ठीक है, अगर आप नॉर्मल राइस खाते हैं जिसका कीमत है 30 रुपये, 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपीज़ केजी पर केजी। ठीक है, 1 किलो का दाम है 30 रुपया 30। अगर आपका इनकम अभी है 10,000, ठीक है, अभी आप 10 रुपये किलो वाला 30 रुपये किलो वाला चावल खाते, अगर आपका इनकम हो गया 15,000, तो आप हो सकता है इससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चावल खाइए, ठीक है, 40 रुपया पर केजी वाला। तो देखिए क्या कीमत में कोई बदलाव आया, नहीं आया, लेकिन आप डिमांड अपना चेंज कर दिए या फिर आप अपना डिमांड बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके इनकम में चेंज आया। तो अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं भी आता है, फिर भी अगर इनकम में चेंज आता है, किसी कंज्यूमर के, किसी पर्सन के इनकम में चेंज आता है, इससे भी डिमांड में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या, इनकम इंक्रीज, इनकम बढ़ गया है और प्राइस रिमेन सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करेगा राइट। ठीक है, पहले अगर सपोज करिए कि आप एक केजी सेव खरीदते, ठीक है, आप एक वीक में, समझे, एक वीक में 1 केजी सेव, जब भी आप गए मार्केट तो आप 1 केजी सेव लेते हैं। ठीक है, अब आपका इनकम पहले था 10,000, अब आपका इनकम हो गया सपोज करिए 20,000, तो आप क्या करेंगे, अब आप 1 किलो ले रहे, आप सोचेंगे कि मेरा फैमिली बड़ा है, 2 केजी ले लेते। तो ये क्या, सेब का प्राइस जितना था 200 रुपये उतना ही है, लेकिन आपका इनकम बढ़ा तो आप अपनी डिमांड को बढ़ा दो। ठीक है, तो जब किसी इंसान का इनकम बढ़ता है तो वो अपना डिमांड को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं, प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट है, इनकम में फ्लक्चुएशन के कारण डिमांड में अफेक्ट पड़ता है, डिमांड चेंज होता है। ठीक है, डिमांड बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे देखिए इनकम बढ़ा है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये देखिए पहले आपका ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी, वाई एक्सिस में प्राइस, आप देख सकते हैं। पहले आपका डिमांड था डी,
ये डी, ठीक है, डी डी। अब आपका डिमांड हो गया डी डी वन। पहले आप देखिए, पहले आप इतना ओ क्यू डिमांड करते थे, अब आप ओ क्यू वन करने लगे। आपका डिमांड पहले डी डी था, अब शिफ्ट होके हो गया डी डी वन, ठीक है। तो डिमांड में चेंजेस, डिमांड देखिए आपका बढ़ गया डी डी से डी डी वन, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है। इनकम बढ़ने के कारण आप डिमांड बढ़ा दिए। यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं है, मैंने पहले बताया प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। डिमांड कब शिफ्ट किया डी डी से डी डी वन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें केस टू की, इनकम डिक्रीज, इनकम क्या होगा, घटेगा, एंड प्राइस रिमेन सेम। इनकम आपका क्या होता है, घट जाता है। सपोज करिए पहले आपका इनकम 10,000 था, अब आपका इनकम हो गया 8,000। तो हो सकता है कि आप जितना क्वांटिटी में ग्रॉसरी ले रहे हैं आप उससे थोड़ा कम लेंगे, क्योंकि अब आपका इनकम कम हो गया। तो ये क्या हो गया कि इनकम आपका घटा, तो आप अपनी डिमांड को कम कर लिए। प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। प्राइस जितना था उतना ही, लेकिन आपका इनकम कम हो गया, तो आपने अपनी डिमांड को कम कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, डिमांड आप कम कर देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में प्राइस है। आप देख सकते हैं ये आपका प्राइस है जो कि कांस्टेंट है। पहले आपका डिमांड था ये डी, नहीं, पहले आपका डिमांड था डी डी वन, ठीक है। पहले आपका डिमांड था डी डी वन था, सॉरी, ये आपका डिमांड था। अब आपका क्या हुआ, डिमांड देखिए इधर की ओर गया, इधर की ओर। अब आपका डिमांड, पहले आपका डी डी वन आप डिमांड करते थे, ठीक है। अब आप डिमांड करते हैं डी डी। आपका डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। आपका क्वांटिटी, पहले ओ क्यू क्वांटिटी आप परचेज कर रहे थे, अब क्वांटिटी आपका क्या हो गया, ओ क्यू वन। आपका क्वांटिटी इतना से इतना हो गया, आपका क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ, ठीक है। क्वांटिटी पहले आप ज्यादा ले रहे थे, अब कम क्वांटिटी ले रहे, क्योंकि आपका इनकम कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा डी डी वन से डी डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो हम लोग ने समझ लिया इंक्रीज इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, इसका एक और नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। इसके आगे कल हम लोग करेंगे, इसके आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके आगे जो भी होगा सब, इसके बाद थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकली भी आएगा, डायग्राम भी आएगा, और इंटरेस्टिंग होती जाएगा। जितना आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि और ज़्यादा पढ़े और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसी तरह आप वीडियो में बने रहें। और मैं ये कहना चाहती हूँ, डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उससे भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।